लिए नहीं है इस टाइम। इस बात के लिए आपको एडमिट करना पड़ेगा, चाहे फिरौतियां कहां से आती है कहां से नहीं आती है। इस बारे में मैं कहूंगा, बीच में बोलने की क्या जरूरत है? मैं बोल रहा हूं ना, मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा, मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा, मैंने तो कोई गलत नहीं कहा, मंत्री गलत नहीं कहा। केवल इतने लोगों के मानने से कुछ नहीं होता, सारी दुनिया जख्म पत्ता पत्ता और दर्द डाली डाली है, ये मेरे चमन बता तेरा कौन माली। ऊपर वाले पूछी, स्टेट का जो बैठे हैं यहाँ पर नहीं बैठे, उनसे पूछ रहा हूँ, चमन का, इसके चमन का पत्ता पत्ता रो रहा है, सब कुछ डाल डाल रो रही है, इस स्टेट की उसमें बात नहीं है। ठीक है, वो दोनों गंभीर रहना चाहिए। देखो विषय गंभीर है और सभी को गंभीर है, मैं सभी को कह रहा हूँ, मैं सारों सबका अपनी बात, मैं कोई बात गलत नहीं बोल रहा, किसी के कोई अनपार्लियामेंट नहीं, पर्सनली नहीं बोल रहा, तो कम से कम आदरणीय मंत्री जी को, पार्लियामेंट्री मिनिस्टर को थोड़ा सब्र रखना चाहिए। खुद ही कह रहे थे कि मैं किसी को नहीं टोकता, तो थोड़ा सा 15 मिनट का, सिर्फ 10 मिनट का, हाँ गलत क्या गलत है कौन छटरा जी, एक मैं बीच में टोक रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा सा अगर चेयर को एड्रेस करेंगे तो ये कभी भी स्थिति बनती नहीं। ठीक है, होता क्या है, ठीक है, कहीं से आवाज आती है, आपस में बात करने लग जाते, ठीक है, वहीं से स्थिति बिगड़ जाती। ठीक है, जस्ट एड्रेस द चेयर, बात खत्म हो। ये कहा जाता है कि जब आप स्कूल खोलते हैं तो जेल का दरवाजा बंद करते हैं, लेकिन हरियाणा की सरकार ने इस सत्य को झूठ ला दिया है। स्कूलों में हत्याएं हो रही हैं, कन्याओं से यौन शोषण के मामले सामने आ रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, करोड़ों रुपया बर्बाद किया जा रहा है, एडवर्टीजमेंट पर बर्बाद करने सिवा कुछ नहीं है, और लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा फेलियर है। यह सिर्फ हत्या, बलात्कार, धोखाधड़ी, फिरौती, हिंसा, लूटपाट, डकैती, चोरी आदि अपराधों तक सीमित नहीं है। सरकार बनने का मुख्य कारण, उद्देश्य, सरकार का सर्वप्रथम कर्तव्य है कि नागरिकों की जान माल की सुरक्षा हो। ये सरकार का कर्तव्य है। अर्थव्यवस्था का अर्थ एक शांत, स्वस्थ और संवर्धक वातावरण दे, जिससे हर नागरिक, गरीब, अमीर, छोटा, बड़ा, कमजोर, ताकतवर अपने जीवन यापन सम्मान और स्वतंत्रता से रहे और प्रगति कर सके। ये स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर की सारी पोजीशन का, इसमें स्वच्छ सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत, धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व व्यावसायिक गतियों में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। उसके विकास में कोई अड़चन भी कानून व्यवस्था पैदा करती है वो भी नहीं होनी चाहिए। भ्रष्टाचार, पक्षपात, खाद्य पदार्थों में मिलावट, परीक्षा में नकल, पेपर लीक, ये सभी एक लॉ एंड ऑर्डर का हिस्सा है। सिर्फ यही नहीं कि 4 मर्डर की बात आपने कर दी, 4 कत्ल की बात कर दी, ये कुछ है, ये बातें भी इस बात का हिस्सा है। और ये बातें असुरक्षा का माहौल समाज को प्रभावित करता है। सर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस सो फार एज, एक पर्सनल ऑफेंसेस होते हैं, एक ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट है कि जो चीज होती है प्रभावित करती है, जैसे मर्डर, रैंसम, रेप, थेफ्ट, डकैती, चेन स्नैचिंग, these all are offences against the state, not against the person. When ladies are not the safe, it is the offence against the state. ये सरकार की कर्तव्य थी। When girls are not the safe, किसका कर्तव्य बनता है? जिस प्रदेश के अंदर महिलाएं और माताएं गहने नहीं पहन सकती, शादियों में लोगों को सिक्योरिटी का अरेंज करना पड़ता है, लोगों को ठीक जीवन के लिए नहीं
इस तरीके की स्टेटमेंट देके क्या माहौल पैदा कर रहे हैं? कोई जस्टिफाइड बात करे तो कोई लगे भी कोई जस्टिफाइड बात है। ये होगा तो आप बताइए जस्टिफाइड बात है कि कहने नहीं बन सकती हमारी बहन, ये कोई बात है? ठीक है मंत्री, क्या माहौल पैदा कर रहे? ठीक है, स्टोरी सुना रहे, आपको कहानी सुनाते, कहानी सुना रहे। अरे आप जस्टिफिकेशन आंकड़ों में बात कीजिए ना, क्या आंकड़े? हमने आंकड़े दिए, आप आंकड़े दो। ये क्या स्टोरी सुना रहे? ठीक है मंत्री जी, आपकी बात सुनो। I myself seen when ladies wearing big jewelries participated in the marriage parties. जो शादी वाले होते हैं वो अपनी एक सुरक्षा का घेरा क्रिएट करते हैं और एम्प्लॉय करते हैं। अगर इस बात को आपको नहीं पता तो उस बात के लिए चलो आप नहीं मानते, चलिए आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात चलिए। विपुल जी चलो, क्या लड़कियां कॉलेज और स्कूल में गहने पहन के जाती हैं? बताइए, क्या बाजार में औरतें गहने पहन के जाती हैं? बेटियां गहने पहन के जाती है? चैन स्लेटी के कितने पर्स में है, मोबाइल स्लेटी कितने मुकदमे हैं? कभी डाटा देकर उठा के देखा आपने? कभी डाटा उठा के देखा आपने? आप डाटा तो उठाते नहीं किसी आदमी। और सिर्फ यही नहीं, स्पीकर सर, लॉ एंड ऑर्डर में दया का माहौल ना हो, साथ में साइबर क्राइम की उन्होंने बात की, बड़ा है या कुछ है, ये भी लॉ एंड ऑर्डर की बात है। इलीगल माइनिंग स्टेट के अंदर होगी है, ये भी लॉ एंड ऑर्डर की बात है। जो शराब घोटाला होता है वो भी लॉ एंड ऑर्डर की बात है। इलीगल कॉलोनीज करती हैं वो भी लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है। खनन घोटाला और रजिस्ट्री घोटाला तक भी वो भी बातें लॉ एंड ऑर्डर की होती है। सिर्फ लॉ ऑर्डर वहां तक सुरक्षित नहीं रहता। इस बात के लिए आपको इस बात का अब आ जाता है कि इन्होंने काफी कुछ कहा रैंकिंग के बारे में। हाँ जी जी मंत्री, देखो लिखित में भी कितनी बड़ी झूठ बोल रखी है। अब मैंने नहीं बोला सर, लिखा 2600 शराब के ठेकों की नीलामी नहीं हो पाई। सर मैं निवेदन कर रहा हूं, इतने तो हरियाणा सरकार, हरियाणा में ठेके नहीं है शराब के, इतने तो ठेके नहीं है शराब के, है नहीं, इतने तो ठेके भी नहीं है शराब के। तो आपने ये कह दिया, इसलिए मैं कहूंगा कि आपने जो लिखित में लिया ना, इसको भी आपने वापिस लेना चाहिए, इसको भी आपने वापिस लेना चाहिए। ये भी आपने अगर कहीं अगर कुछ गलत है तो नोटिस दे सकते हैं। अगर कोई गलत किसी को भी लगता है तो लिखित में दे सकते हैं। झूठे आंकड़े वहां से पेश किए जाए या यहाँ से पेश किए जाए, सदन की कार्रवाई में दर्ज नहीं होने चाहिए। आगे तक के लोगों के लिए नजीर बन जाएगी। झूठ इधर से हो जाए उधर से, ठीक है, कोई नहीं दर्ज होना चाहिए। ठीक है मंत्री, नहीं उठा मंत्री जी बोलिए, दिया बोलो। बत्रा साहब उन्हें पॉइंट ऑफ व्यू मुझे दिया है। एक महिपाल जी, मंत्री जी खड़े हो गए। अध्यक्ष महोदय जी, माननीय बत्रा जी ने इलीगल खनन के बारे में बात की है। कांग्रेस का शासनकाल में 1 अप्रैल से अब तक 500 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू आ चुका है। और या अपने समय का देर इलीगल माइनिंग होती थी कांग्रेस के समय में, 500 करोड़ से ज्यादा 1 अप्रैल से अब तक रेवेन्यू आ चुका है। चलिए बत्रा जी कंटिन्यू कीजिए। जी कंटिन्यू करता हूं, मंत्री जी की बात का जवाब देता हूं। उनको कंक्लूड करने का महिपाल जी। इन्होंने गलत लिखा 2600, ये लिखित में दे कि हमसे गलती हुई है, हमने जनता का, सदन का ध्यान भटकाया है, हमें इसकी माफी देते हुए लाइन हटाई जाए। सर इसे लिखित में लिया जाए। ठीक है। ऐसे सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, ठीक है, महिपाल की बात आ गई आपकी। मंत्री जी ने कहा भी कि इतना रेवेन्यू आया है। मंत्री जी अरावली खनन के बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? मैं तो कुछ नहीं कहता। डाडम के बारे में हाई कोर्ट क्या कहती है कि 100 फुट तक किसने इजाजत दी?
और 100 उसके अंदर जबरदस्त एक्शन होगा, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। हाईकोर्ट एडमेंट है उस बात के लिए, इस बात के लिए। और बात है पिछोपा में क्या हुआ, सारा का सारा पहाड़ रास्ते बन जाते हैं, कैसे बन जाते हैं, किसकी शेल्टर में बन जाते हैं, ये आपकी आप ठीक है कि आपने रेवेन्यू कुछ फाइन किए हो, इसका मतलब है कि खनन हो रहा है तभी तो आपके छापे लगते हैं। अब छापे में कुछ हो गया तो और बात थोड़ा है। अच्छा, उसके बाद जी मेन आता हूं जी उसमें कि रैंकिंग की बात की तो मैं किसी का रेफरेंस नहीं दूंगा, इसमें मैं थोड़ा सा इसमें करता हूं जी। इंडिया ऑल इंडिया रैंकिंग फ्यू ऑफेंसेस मैं कहता हूं इस बात के लिए कि मर्डर केस के अंदर हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा का 3रा नंबर है। देख लो इस बात के लिए, अगर ना मानते हो तो। रेप में 3रा नंबर है, अटेम्प्ट टू रेप में 2रा नंबर है, क्राइम अगेंस्ट वुमन नंबर 1 है। सर झूठ है ये रैंकिंग है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, एनसीआरबी की नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है। गलत है। आप ठीक ले आओ, आप ठीक ले आओ, मान जाएंगे। आप ठीक ले आओ, आप कल पेश कर देना एनसीबी। ठीक है बतराज। किडनैपिंग अबडक्शन 5 से 6 बजे तक नंबर 1 पे है, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन नंबर 3 पे है। माननीय सदस्यगण, सदन की कार्रवाई 1 घंटे के लिए बढ़ाई जाती है और आज हमारे बीच में राज्यसभा सांसद श्री सुभाष बराला जी सदन में मौजूद है। मैं अपनी तथा सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जिला बार एसोसिएशन पानीपत के सदस्य आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय किनाला जिला हिसार के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित है। मैं अपनी तथा पूरे सदन की तरफ से उनका भी स्वागत करता हूं। जी बत्रा जी। ठीक है, जस्ट कंक्लूड कर रहा हूं जी। इसमें यह है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हरियाणा कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। शूटिंग और मर्डर रोज होते हैं। फियर जो है ना वो क्रिमिनल के माइंड में होना चाहिए, और यहां तो पब्लिक डरती है। वो तो डरते नहीं, किसी हालत में डरते नहीं है। काली काली बलेरो और दूसरी स्कॉर्पियो घूमती है, कुछ है, कभी उसको अंदर क्राइम क्या होता है, प्रॉपर्टी के ऊपर 2 मिनट में मुकदमा चल जाता है, फिर आगे बोल रहे हैं जी बोलो वाई स्टैंडिंग व्हाट इज पॉइंट ऑफ ऑर्डर एवरी टाइम इज स्टैंडिंग इन विच कैपेसिटी इज स्टैंडिंग। चलो आखिरी कंक्लूड कर रहा हूं कि गीता जी ने पूरे इंसिडेंट्स काफी पढ़े, काफी डिटेल में पढ़े, पर उसमें कुछ इंसिडेंट्स रह गए जो मैं आपके सामने उसका वृत्तांत देके मैं अपना कंक्लूड करूंगा। 17 अगस्त रोहतक के टिटोली गांव में कुल्हाड़ी से काट कर पड़ाली व्यापारी की हत्या करके शव में फेंक दिया गया। दिस इज प्राइम मजिस्ट्रेट। रोहतक के होटल संचालक को पीट के मार डाला और हॉस्पिटल में छोड़ गए। ये 28 जुलाई की बात है जी। अच्छा, उसके बाद रोहतक में महिला की हत्या, शव टुकड़ों में मिला। क्या? हाँ जी, गांव का बोला है, उसमें ये भी तो बताओ ना, पुलिस ने क्या एक्शन लिया? क्या बताओगे? हम तो आप ही बताओ। लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं है, डर जारी है, कार्रवाई नहीं है, किसी को बया तो नहीं है, कोई कार्रवाई की, कोई मर्डर कर देता है, बया तो नहीं है किसी हालत में। चलो मैं आपसे काउंटर नहीं करता, मैं चेयर को यू काइंडली एड्रेस द चेयर। और 29 जुलाई को सांपला में
महिला विकास कार्यालय के अंदर एक युवक का शव मिला, और उसके बाद एक शव के टुकड़ों वाला जो आया है, ये भी कलायत गांव में बरसक्री कला में युवक की हत्या कर उसकी बॉडी उपलों के ढेर के ऊपर कर दी। कैथल के खनौरी स्थित गांव में सरकारी स्कूल के अध्यापक पर नाबालिग दलित छात्रा ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए। ये ऑफेंस की स्टेट है जब वो होते हैं। बहादुरगढ़ में 3 युवकों ने पैदल जा रही युवती को उसका फोन जपटा और वो पीछे भागी और झाड़ियों में लेके और उसको जाके उसका दुष्कर्म किया। ये भी स्टेट अगेंस्ट क्राइम। 6 साल की बच्ची को मर्डर हो जाता है। सोई वृद्धा को 22 जुलाई को उसका मर्डर हो जाता है। उसके बाद कलावाड़ी गांव में 18 बार चाकू घोंप करके 7 वर्ष के बच्चे की हत्या कर दी जाती है। दादरी में पुलिस के सामने एक व्यक्ति को पीट के हत्या कर दी जाती है। रिवाड़ी में 3 छात्राओं को 21 जुलाई छात्राओं के शिक्षक ने छेड़छाड़ की। जींद बाईपास में ढाबा मालिक को जान से मार दिया। जींद में छाबड़ी गांव के सरपंच को गोली मार दी। रोहतक में 5 करोड़ की डॉली सरदार अवतार सिंह कोचर से 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई। अब फिरौती भी बोलो जी, ये कहां तक 5-5 करोड़ की। हरियाणवी मॉडल शीतल की हत्या करके शव खरखोदा नहर में मिला। अभी हरियाणवी मॉडल बेचारी लड़की है, उसका सिरसा में रूपावास में लिव इन रिलेशन में, चलो ये तो एक एनमिटी का केस हो गया, उसमें हो गया। चरखी दादरी में एक शराब ठेकेदार व भाजपा नेता पंकज गुर्जर को एक धमकी भरा संदेश आया। अपराधियों ने उन्हें शराब ठेकी की निविदा प्रक्रिया में भाग न लेने के लिए धमकी दी। ये तो भाजपा, आज ये रिकॉर्ड की बात है, बिना रिकॉर्ड की बात थोड़ा दिखाइए जाके उसमें। इन्हीं और भी ऑफेंसेस काफी हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक जो अच्छा माहौल है स्टेट के अंदर वो नहीं है, डर का माहौल है। गोयल साहब चले गए, उस बात के लिए कह रहे थे। आखिरी कंक्लूड कर रहा हूं, इतनी जल्दी उठो ना, कोई बात नहीं। स्पीकर साहब से इजाजत लेके उठना, अब इजाजत लेके उठना। पीपल आर गोइंग फॉर द मोर पर्सनल सेफ्टी एज कंपेयर टू बिलीविंग ऑन द पुलिस। ये बात तो ठीक है कि लोग पर्सनल क्यों करते हैं कि स्टेट में वी आर नॉट सेफ, that's why they go for personal security, everybody. With these, thank you, Speaker sir.